बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम है ज़िशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़िशान यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जिस तरह कि आपको पता है कि साल का आखिरी महीना ख़त्म हो चुका है और न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम आने वाले साल और आने वाले मंथ का जो स्टार्ट होगा, उसके अंदर गोल्ड की जो मूवमेंट है उसको देखेंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आने वाला साल जो है या आने वाला जो मंथ है इसके अंदर गोल्ड जो है वो किस तरह की मूव कर सकता है और हमें किस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। लेकिन एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको छोटा सा एक पैगाम दूँ। गाइस, फॉरेक्स ट्रेडर वही बेस्ट होता है या बेहतरीन होता है जो अपनी बीती हुई गलतियों से, अपनी कोताहियों से कोई ना कोई सबक हासिल करता है। बेशक ये साल जो है वो अपने अख्ताम को पहुँच चुका है और नया साल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि इस साल के अंदर जो भी हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर गलतियाँ की, उनसे हमने सबक सीखना है और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर से बेहतर बनाना है। तो मेरी ये दुआ है कि आने वाला साल जो है वो हम सब के लिए खुशियाँ लेके आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें और अल्लाह ताला हमें हर किस्म के लॉस से महफूज रखे। आमीन। तो गाइस, मंथ से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गोल्ड का हमारे पास मंथ का जो चार्ट है वो यहाँ पे ओपन है। अगर हम मंथ की कैंडल को देखें तो वो यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला इसके अंदर ये है कि ये जो कैंडल क्लोज हुई है मंथ की, ये कैंडल जो है वो प्रीवियस एरिया के अंदर क्लोज हुई है यहाँ पे। ये जो हमारे पास एक प्रीवियस एरिया था, हमारे पास कह लें कि 2075 से लेकर 2080 तक, ये इसके अंदर क्लोज हुई है। और दूसरी बात ये है कि ये एक डोजी टाइप कैंडल है, यानी कि लॉन्ग लेग डोजी टाइप कैंडल है यहाँ पे। अगर आप कैंडल स्टिक की स्टडी को जानते हैं तो आप इसको ज़रूर समझेंगे। नेक्स्ट मंथ जो हमारे पास स्टार्ट होगा, या कोई मंथ की कैंडल या कोई डेली की कैंडल अगर इस एरिया के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देती है, क्योंकि ये एक इनडिसीजन कैंडल है, तो आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है ना वो आपकी डाउन आ सकती है नीचे को दोबारा, और अपने जो ये 1800 का ये जो लेवल है यहाँ पे, इसको रिटेस्ट कर सकती है यहाँ पे दोबारा आके। लेकिन ये थोड़ी एक लंबी कहने के एक चीज़ है जिसको होने में थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा। तो गैस, इसी तरह अगर हम वीकली की यहाँ पे बात करें, वीकली के चार्ट को हम देखें कि वीकली के चार्ट के अंदर मार्केट जो है वो किस तरह मूव कर रही है, तो चीज़ें बहुत क्लियर हैं। पिक्चर बहुत क्लियर है। यहाँ पे मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। और अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाएं नीचे से, तो मार्केट जो है वो आपकी अप साइड की तरफ यहाँ से मूव कर रही है, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है। मैंने पिछले वीक आपको बताया था कि मार्केट आपकी जो है वो डबल टॉप यहाँ पे लगा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे आपका एक डबल टॉप लगाया है यहाँ पे। लेकिन पिछले वीक की जो कैंडल है या इस वीक की जो कैंडल कह लें आप, वो कुछ अच्छी क्लोज नहीं हुई, कह लें कि एक रिजेक्शन टाइप कैंडल है। तो हो सकता है कि मार्केट नेक्स्ट वीक की, यानी कि जो अभी नया मंथ स्टार्ट होगा, मार्केट आपकी थोड़ा सा डाउन आए इस एरिए तक। यहाँ तक मार्केट आपकी डाउन इस एरिए तक आ सकती है। ये आपका जो एरिया है वो कह लें कि 1965 का एरिया है यहाँ पे। और फिर यहाँ से मार्केट आपका कोई नया सेटअप बना के तो रिवर्स हो सकती है ऊपर की जानिब, इस तरह। गाइस, हमारे जो एरियाज़ हैं वीकली के अंदर, अगर हम इनके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, तो प्रीवियस जो हमारा एरिया है वो वही है जो मैंने आपको पिछले वीक में भी बताया था। यहाँ पे जब तक हमारा ये एरिया ब्रेक नहीं होता, हमें कोई कंफर्म सेल यहाँ से या कोई लॉन्ग टर्म सेल यहाँ से देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे पास कोई भी इस वक्त वीकली में या H4 के अंदर कोई भी हमारे पास कोई नया हाई नहीं बना, सिवाय इस ब्रेकआउट के। ये जो हमारा ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, ये वाला, ये एरिया आपका 20-30 का ये एरिया है, ये आपको यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह गाइज, अगर हम अपना डेली का टाइम फ्रेम देखें और उसके अंदर थोड़ी सिचुएशन को देखें, तो यहाँ पे भी मार्केट आप देख रहे हैं कि स्विंग में मूव कर रही है ऊपर को।
अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम नीचे से ले आए ऊपर की तरफ इस तरह से, तो मार्केट आपकी देखें बिल्कुल अप ट्रेंड में है। और अपना जो प्रीवियस एरिया है इसने, वो कह लें थोड़ा सा इसने यहाँ पे ब्रीच किया है। ये वाला एरिया, ये वाला 2070 का एरिया इसने थोड़ा सा ब्रीच ज़रूर किया यहाँ पे। मार्केट जो है ना आपकी, अगर डेली के हिसाब से हम देखें तो दोबारा से इन लेवल्स को, ये जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स को यहाँ पे टेस्ट कर सकती है थोड़ा सा नीचे आके, या यहाँ से दोबारा से फिर अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है यहाँ से। ठीक है। लेकिन अगर ये आपका जो 20 कह लें कि 9 का एरिया है यहाँ पे, यानी कि 2009, अगर ये वाला एरिया आपका ब्रेक होता है तो मार्केट आपकी थोड़ा सा नीचे ज़रूर इस एरिया को दोबारा से टेस्ट कर सकती है। ये आपका एरिया जो है वो 1965 का एरिया है यहाँ पे। ठीक है। हाँ, अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर सिचुएशन आपकी थोड़ी चेंज हो सकती है यहाँ पे, और मार्केट जो है ना यहाँ से कह लें कि एग्रेसिवली नीचे को मूव कर सकती है। स्ट्रेट भी मूव कर सकती है यहाँ से नीचे को ना, यहाँ तक। इसी तरह अगर हम H4 के अंदर आ जाएं, H4 के अंदर हम अगर आके यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करें और चीज़ों को देखें, तो पिछले वीक मैंने आपको बताया था, और उससे पिछले वीक भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे आपका एक हेड एंड शोल्डर है। तो अगर ये ब्रेक होता है इसका निक पॉइंट, तो मार्केट आपकी अपसाइड की तरफ मूव करेगी। तो एग्जैक्टली पिछले वीक मार्केट यहाँ पे खड़ी थी जब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मार्केट आपकी थोड़ा सा डाउन आ सकती है, और अगर यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल मिलती है तो मार्केट आपका ये वाला फर्स्ट टारगेट जो है ना यहाँ पे, इसको हिट कर सकती है यहाँ पे। तो आपने देखा कि H4 की यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, ये वाली। अगर आपने इसको M13 में या M15 में या H1 में पकड़ा होगा, तो यहाँ से आपने एक अच्छी मूव यहाँ से कैच ज़रूर की होगी। तो गाइज अब हम अपने H4 के अंदर ही आने वाले वीक के बाइंग और सेलिंग्स के लेवल्स जो हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, कि वो क्या हो सकते हैं। तो वो बड़े सिंपल से हैं। जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मार्केट ऑलमोस्ट अपने उसी लेवल के ऊपर खड़ी है यहाँ पे, जो मैंने पिछले वीक आपको बताया था। अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ से डाउन आती है इस एरिया से, तो ये आपका 2045 का एरिया है, यहाँ से कोई सेटअप मिलता है तो फर्स्ट टारगेट आपका यही एरिया होगा। ये आपका 2085 का एरिया है। ठीक है। उसके बाद दोबारा अगर आपका ये वाला एरिया ब्रेक होता है, अगर होता है, तो इसके रिटेस्ट पे आप फिर दोबारा अपनी बाई यहाँ से पकड़ सकते हैं, और फिर मार्केट स्विंग करती हुई अपना जो टॉप इसने लगाया था ऊपर 2150 का एरिया, इसको यहाँ पे टेस्ट कर सकती है यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट आपकी यहाँ से डाउन आए, तो फिर आप इस एरिया का वेट करें। ये आपका 2010 का एरिया है, यहाँ से आपका फर्स्ट टारगेट होगा 2045 का। दोबारा ब्रेकआउट पे आपका यहाँ से अगर आप ट्रेड पकड़ते हैं तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ से फिर ये कह लें कि 2080-85 का एरिया होगा, और फिर फर्दर ब्रेकआउट पे आप दोबारा इस ट्रेड को ले सकेंगे यहाँ से, और आपका जो टॉप का एरिया लगा है वहाँ तक आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह अगर मार्केट आपकी मज़ीद डाउन आती है तो ये आपका लास्ट एरिया यहाँ पे होगा बाय का। ये जो आपका एरिया है यहाँ पे, ये आपका एरिया कह लें कि 1970 और 75 के दरमियान का ये जोन है आपका। अगर यहाँ से मार्केट आपको डाउन साइड पे मिले, ठीक है, तो फिर यहाँ से आप अपना फर्स्ट टारगेट लेंगे 2010, उसके बाद रिटेस्ट के ऊपर दोबारा 2045, और फिर रिटेस्ट के ऊपर दोबारा आप इस ट्रेड को पकड़ सकते हैं 2080 के एरिए तक, यहाँ तक। ठीक है। अगर हम सेलिंग की यहाँ पे बात करें थोड़ी सी, क्योंकि सेलिंग का अभी फिल वक्त कोई उस तरह की चीज़ हमारे सामने नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपने ट्रेड करनी है और प्रॉफिट आपने बनाना है।
तो थोड़ा-सा अग्रेसिव मूव भी कभी-कभार करनी पड़ती है। तो ये चीज़ उनके लिए है जो थोड़ा-सा कह लें कि थोड़ा सीखे हुए हैं, बिगिनर लेवल्स के जो लोग हैं वो इस चीज़ को थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे। अगर मार्केट आपकी यहाँ पे सस्टेन नहीं करती इस एरिये पे, ये आपका 20-45 का एरिया है यहाँ पे, तो इसकी रिटेस्ट पे आप फर्स्ट टारगेट पकड़ेंगे अपना, ये वाला 2005। दोबारा ब्रेकआउट अगर होगा यहाँ से तो फिर इसके रिटेस्ट पे आप दोबारा यहाँ से सेल पकड़ सकते हैं। ये आपका जो एरिया है 1965 का एरिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट नेक्स्ट वीक में आपको कोई ना कोई सेल की या बाय की मूव दे सकती है। तो आई होप सो गाइस कि आपको हमारे ये ट्रेडिंग लेवल्स जो हैं वो ज़रूर समझ आए होंगे। गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।